हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम विकास। आज रिएजेंट स्टार्ट कर रहा हूँ DDQ। ओके, DDQ का फुल नेम होता है आपका डाइक्लोरो डाइसाइनो बेंजोक्विनोन। ओके, अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी IUPAC रेटिंग हो जाएगी आपका 2 3 डाइक्लोरो। देखो नंबरिंग हमेशा आपका क्लोरीन वाले साइड से देते हैं, तो आपका 2 3 डाइक्लोरो, दो आपके क्लोरीन 2 3 डाइक्लोरो, 5 6 डाइसाइनो, 1 4 बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन किसे कहते हैं? जब आपका ये सिंपल आपने देखा होगा बेंजोक्विनोन आपका डबल बॉन्ड, उसको बेंजोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। और 2 और 3 पोजीशन का क्लोरीन है और 5 और 6 पोजीशन का आपका CN है, तो इसलिए इसको बोलते हैं 2 3 डाइक्लोरो 5 6 डाइसाइनो 1 4 बेंजोक्विनोन। दिस इज द DDQ। ओके, DDQ आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, यानी कि डीहाइड्रोजनेशन के लिए बेस्ट रिएजेंट माना जाता है। इसके लिए डीहाइड्रोजनेशन डी मीन्स होता है निकल, इसका हाइड्रोजन, ठीक है। इसको एरोमेटाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, तो अगर हम उसमें DDQ डालते हैं, तो DDQ इसको क्या कर देगा, आपका एरोमेटाइज कर लेगा विद द हेल्प ऑफ डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है। यही इसके एप्लीकेशन हैं। एग्जाम्पल में आपको सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, ठीक है, मैकेनिज्म बताएंगे, राइट। तो नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है आपका कि डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड स्टेरॉइड कीटोन्स इन एरोमेटिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे जो अल्कोहल्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, फिनॉल्स हैं या आपके एल्कीन हैं, तो इनका आपका डीहाइड्रोजनेशन किया जाता है, ठीक है, या एरोमेटाइजेशन होगा, राइट। नेक्स्ट है आपका DDQ डिकम्पोजेस इन वाटर। जनरली वाटर में आपका DDQ डिकम्पोज हो जाता है, बट इट इज स्टेबल इन एक्वस मिनरल एसिड। एक्वस मिनरल एसिड में स्टेबल होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन 1 4 बेंजोक्विनोन। अगर मैं 1 4 बेंजोक्विनोन की बात करता हूँ, अगेन 1 4 बेंजोक्विनोन आपका ये है, इससे ज़्यादा स्टेबल है DDQ, ठीक है। तो इट इज अ स्टेबल रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका इट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन 1 4 बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट आपका इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट फॉर साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन के लिए भी आपका DDQ को यूज किया जाता है। एंड डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो भी उनको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम DDQ का यूज करते हैं। और DDQ नेक्स्ट होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। जैसे आपको कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स दिखेंगे, लाइक आपका ऐसा है, ये कंपाउंड अभी एरोमेटिक नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी DDQ के साथ रिएक्शन करता हूँ, ठीक है, DDQ के साथ रिएक्शन करता हूँ, तो यहाँ पर ये आपका कैटाइन बनेगा, टोपोलियम आयन बनेगा और एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे कंपाउंड यहाँ पर सॉल्ट बना देते हैं। तो ये भी मैं आपको एग्जाम्पल अगर समझाऊंगा, तो DDQ की प्रेजेंस में आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट भी होता है, राइट। अब आपका मैकेनिज्म ऑफ DDQ, राइट। तो कैसे ये मैकेनिज्म होती है DDQ की प्रेजेंस में? तो सबसे पहले देखो एलाइलिक आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। एलाइलिक आपका एल्कीन है, तो इसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि फाइनली हम साइक्लोहेक्सीन से बेंजीन फॉर्म कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ DDQ। बेस्ट आपका डीहाइड्रोजनेटिंग या एरोमेटाइजिंग एजेंट होता है। तो मैकेनिज्म क्या है, आपको मैकेनिज्म में याद रखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ DDQ सबसे पहले आपका हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन होता है। सबसे पहले आपका हाइड्राइड का एब्स्ट्रैक्शन होगा, फॉलोड बाय हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन फॉलोड बाय प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। ये इसकी मैकेनिज्म है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि DDQ जब की प्रेजेंस में डीहाइड्रोजनेशन होता है, तो हाइड्राइड का एब्स्ट्रैक्शन होता है पहले स्टेप पे। सेकंड स्टेप में आपका प्रोटॉन जाएगा। देखो कैसे, ये आपका एलाइलिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या होता है, ये बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा। तो हाइड्राइड यानी कि H नेगेटिव होता है, ठीक है। H नेगेटिव फॉर्म में इसका जो पॉजिटिव है, ये H नेगेटिव फॉर्म में यहाँ जाएगा और ये बन जाएगा आपका यहाँ पर पॉजिटिव, यानी कि क्या होगा, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन गया और यहाँ पर आपका OH, ये O नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, O नेगेटिव तो चाहिए आपका H पॉजिटिव, तो यहाँ पर
नेगेटिव आया है तो यहाँ पर क्या होगा आपका H पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव छोड़ दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका OH। तो ये आ गया आपका एक बॉन्ड और ये बन गया एसिड। इसी चीज को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये आपका CN है, ये आपका CN और इसी को हम Q OH OH शॉर्ट में हम Q OH OH भी लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं फाइनल आपका जो ये है इसको मैं QOH और OH भी लिख देता हूँ, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेडिक। ठीक है, तो जो डायोल सिस्टम है इसको हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर ना बना के इसको हम Q लिख के Q फॉर क्यूनोन, Q लिख के हम क्यूनोन, हम यहाँ पर OH OH लिख सकते हैं, शॉर्ट तरीका है, राइट। तो मैंने क्या बोला, जब एक मोल BD2 डालते हैं तो एक मोल BD2 एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकालता है। मैकेनिज्म क्या है, पहले स्टेप में हाइड्राइड का एब्स्ट्रैक्शन होता है, देखो H नेगेटिव गया। दूसरे स्टेप में उसी दूसरे स्टेप में जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पर से प्रोटॉन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एक बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए एक BD2 का मोल आपका यूज हो रहा है। ठीक है, एक BD2 का मोल आपका एक डबल बॉन्ड क्रिएट है। तो अगेन हाइड्रोजनेशन करना है, तो हमारे पास एलाइड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो BD2 डालोगे, वही चीज में स्ट्रक्चर नहीं बना रहा। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, वैसे ही आपका मैकेनिज्म एग्जैक्टली ऐसी ही होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ से प्रोटॉन हाइड्राइड गया तो यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ जाएगा, प्लस क्या बचेगा आपका ऐसे ही जैसे वो बचा था, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका CN, यहाँ पर आपका CN है और यहाँ पर आपका CN है और ये आपका O नेगेटिव, ये Cl और ये C। ठीक है, ये CN का सॉरी, ये आपका CN है, ये डबल। तो यहाँ से पॉजिटिव था, ये आपका O नेगेटिव इस H पॉजिटिव को ले जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका बेंजीन। यानी कि एक मोल BD2 से एक डबल बॉन्ड बना था, दूसरा मोल हमने BD2 लिया, ये दूसरा मोल था, उससे हमें नेक्स्ट आपका डबल बॉन्ड आया, ये कंप्लीट एरोमेटाइजेशन हो गया, प्लस क्या निकला आपका, ये निकला OH OH और यहाँ आपका Cl है, ये Cl CN C। ठीक है, तो फाइनल आपका एरोमेटाइजेशन इस तरीके से होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BD2 का क्या एप्लीकेशन है यहाँ पर, हाइड्राइड का एरोमेटाइजेशन करना, इनकी डीहाइड्रोजनेशन करना। मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन फॉलोड बाय प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। पहले स्टेप में हाइड्राइड का एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर आपका प्रोटॉन जा रहा है, तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी एग्जाम्पल्स हैं इसके, देखो और भी आपके डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे आपका अदर डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट में आपको PDC और C हम यूज करते हैं, या सेलेनियम यूज करते हैं, या सल्फर करते हैं PD के साथ, वो भी आपका डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट होते हैं, लेकिन BD2 इनसे भी वैसे बेस्ट माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ऐसा है आपने इसमें BD2 डाला, ये आपने BD2 डाला है। ठीक है, तो BD2 क्या करेगा आपका, हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन करता है। हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन मान लो आपका यहाँ से हो, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं प्रेजेंट। हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन करने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो क्या मिला आपको, ये मिला QO नेगेटिव एंड आपका OH, ये निकला। अब यहाँ पर आपका दोनों ग्रुप आपके मिथाइल है, तो सबसे पहले क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर मिथाइल जाएगा, CH3 पॉजिटिव एंड आपका CH3। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास ये बचा OHQO नेगेटिव, OHQO नेगेटिव, यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, क्योंकि BD2 की मैकेनिज्म क्या
हाइड्राइड का एब्स्ट्रैक्शन होगा। सेकंड स्टेप में O नेगेटिव H पॉजिटिव को ले जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH3, ये आया आपका डबल बॉन्ड और ये CH3, ठीक है। तो एक मोल DDQ में यहाँ पर प्लस बढ़ गया आपका QOH एंड आपका प्लस। अब देखो एक मोल DDQ एक डबल बॉन्ड क्रिएट करता है, तो अगेन हमें एरोमेटाइजेशन करना है, तो अगेन हमें DDQ लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर से वही चीज, डबल बॉन्ड की मैच में आपका एलाइलिक हाइड्रोजन है, तो इस यहाँ पर आपका हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन होगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और बचा क्या, Q O नेगेटिव OH। अब यहाँ से आपका प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, O नेगेटिव को प्रोटॉन चाहिए, तो जैसे ही प्रोटॉन जाएगा तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा आपका ये CH3 है और ये CH3 डबल बॉन्ड था और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, प्लस Q OH एंड OH। तो ये फाइनल आपका एरोमेटाइजेशन हो गया। लेकिन नई चीज़ यहाँ पर क्या हुई, पहले मिथाइल से पहले DDQ में आपका H नेगेटिव हाइड्राइड का एब्स्ट्रैक्शन हुआ, देन आपका मिथाइल C2 हुआ, तभी आपका एरोमेटाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज एरोमेटाइजेशन नहीं हो रहा था विदाउट मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH2 CH3। अगर ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने DDQ डाला, अब देखो एरोमेटिक रिंग तो ऑलरेडी है आपके पास, तो यहाँ पर क्या है, एलाइनिक पोजीशन का आपका हाइड्रोजन है, तो आपको सोचना है कि यार कहाँ पर आपका हर जगह एरोमेटिक रिंग तो नहीं बनेगी, आपको रिएक्शन डिपेंड करती है आपका रिएक्टेंट का नेचर आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका और ज़्यादा रेजोनेंस हो सकता है, और ज़्यादा आपको आयन सैचुरेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब जब आपको CSIR के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, तब भी आप 4 ऑप्शन देखकर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाएगा कि रिएक्शन कैसे हो रही होगी DDQ के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, DDQ का पहला स्टेप हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन, जैसे हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन करेगा वैसे ही यहाँ पर बन जाएगा आपका CH पॉजिटिव एंड आपका CH, ठीक है। इससे क्या मिला आपका Q OH एंड आपका O नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो O नेगेटिव है प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, तो यहाँ पर से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या आपका स्टाइरीन है, तो स्टाइरीन मिल गया, और इसके साथ क्या मिलेगा Q OH एंड आपका OH। तो ये बन गया इसका आंसर, यानी कि हमें एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी कि एक ही डबल बॉन्ड हो सकता है, तो एक DDQ एक डबल बॉन्ड क्रिएट करता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज दैट ऐसे CH2 ये है, तो यहाँ पर भी अगर आप DDQ डालते हो तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए, यहाँ से प्रोटॉन, यहाँ से पहले हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन होगा और यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा आपका CH डबल बॉन्ड CH, और ये आपका प्रोडक्ट आएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका कि एरोमेटाइजेशन करना। जैसे आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद गेट में पूछा भी गया है। ये अब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, आपने DDQ डाला, यहाँ पर DDQ और आपका HClO4,
HClO के साथ मतलब दिया जाता है। तो सबसे पहले DDQ का क्या मैकेनिज्म था, हाइड्राइड के एब्स्ट्रैक्शन। जैसे हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्ट होगा वैसे यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ऐसा, ठीक है। तो बस पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर आपका ClO4 नेगेटिव, ये बन गया आपका सॉल्ट या एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। इसको क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। ट्रोपोलियम आयन क्या होता है आपका, एरोमेटिक होता है। देखो एरोमेटिक, एरोमेटिक कैसे है, 1 2 3 आपके डबल बॉन्ड है, 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई। मैंने एरोमेटिक स्कूल में आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो n इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1, यानी कि ये कंपाउंड क्या होगा आपका एरोमेटिक, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन का एक ड्राइविंग फोर्स भी क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं ज़्यादा देर नॉन एरोमेटिक या किसी अदर सिस्टम से, ठीक है। तो ये जो आपका एक सॉल्ट बन गया, मैंने आपको बोला था जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो वहाँ पर आपका DDQ का एप्लीकेशन था कि वो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट करता है। तो ये भी आपका एक सॉल्ट है और इसको जो सॉल्ट में आपके कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं तो क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं, राइट। तो ये भी आपका इसका एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन है, सपोज दैट आपका ऐसा है, ये आपका pH है और यहाँ पर आपको DDQ डालना है, DDQ और HClO4। देखो HClO4 यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो पहले स्टेप में DDQ यहाँ से हाइड्राइड का एक्सट्रैक्शन कर रहा था, फिर हाइड्राइड एक्सट्रैक्शन करने के बाद क्या बन रहा है आपको देखो, हाइड्राइड एक्सट्रैक्शन करने के बाद ये बनेगा ऐसा, pH यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगी। तो हाइड्राइड एक्सट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर क्या मिल रहा है, O नेगेटिव और आपका OH मिल रहा है। तो अब इस O नेगेटिव को H पॉजिटिव चाहिए, ये H पॉजिटिव HClO4 पर क्लोरो एसिड बहुत अच्छा एसिड होगा, तो ये H लेगा आपका HClO4 से, तो ये रिएक्शन करेगा HClO4 से और ये चीज़ आपका न्यूट्रल हो जाएगी क्या, OH3 एंड आपका OH। अब जो ClO4 बचा वो यहाँ पर आपका एक सॉल्ट बनाता है ऐसा, ClO4 नहीं, ठीक है। और ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि आपका जो साइक्लोप्रोपीन में कार्बोकैटायन है वो आपका क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स भी आपका वही है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, राइट। तो यही आपका क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं उसको, एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, सपोज दैट आपका कोई एल्कोहल है, लाइक आपका CH2OH, ठीक है। अगर ऐसा आपका कोई एल्कोहल है, ठीक, तो जो DDQ है वो एल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑक्सीडेशन जब एल्कोहल का होगा तो जनरली इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपका कार्बोनाइल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप DDQ डालते हैं तो ये जो DDQ है ये इसको किसमें कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले तो आपको मैकेनिज्म मैंने बता दिया, हमेशा याद रखें DDQ का पहला स्टेप हाइड्राइड एक्सट्रैक्शन होता है। हाइड्राइड जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका CH पॉजिटिव और OH। OH के पास आपका लोन पेयर है, कार्बोकैटायन के नेक्स्ट पोजीशन का हेटेरो एटम का लोन पेयर वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। ये चीज बन जाएगी आपका क्या, ऐसे CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो DDQ का ये O नेगेटिव इस H पॉजिटिव का वेट कर रहा है, तो यहाँ से आपका H पॉजिटिव जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही देखो, तो ये आपका न्यूट्रल हो गया और ये बन जाएगा आपका बेंजल भी है, ये क्या बन जाएगा आपका बेंजल के। तो ओवरऑल क्या होगा यहाँ पर, DDQ ऑक्सीडेशन भी कर सकता है किसका, एल्कोहल, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट
सपोज दैट आपका ऐसा है, नॉर्मल टाइप का सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर आपका OH है और यहाँ पर DDQ डाल दिया। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि यार DDQ क्या करेगा। मैंने एप्लीकेशन आपको बता रखा है कि भाई अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता है, तो आप क्या करोगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन को कार्बोनेट बना देता है, तो प्रोडक्ट आएगा आपका ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब DDQ के साथ एक नोट आपको लिखा हूं, when with DDQ, when DDQ with nucleophile, then it will give nucleophilic attack, then it will give nucleophilic attack, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है इन द कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन द कार्बोकैटायन में आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा जब DDQ के साथ कोई आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, राइट। तो क्या होता है, सपोज दैट आपका क्वेश्चन है आपका ऐसा, क्वेश्चन है ऐसा, CH2CH3, ठीक है। तो मैं आपको ये नोट बता रहा था कि जब DDQ के साथ आपका न्यूक्लियोफाइल होता है तो जो कार्बोकैटायन है उस कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है, राइट। तो सपोज दैट आपका ये कंपाउंड है, आपने DDQ डाला और इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल लाइक आपका ACOH आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो DDQ का पहला काम क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्राइड, तो ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेगा ऐसा, और सेकंड स्टेप में जो इसके साथ न्यूक्लियोफाइल दिया है ACOH, ये अटैक कर देता है आपका कार्बोकैटायन में, तो ये बन जाएगा आपका OCH3 CHOAC एंड आपका CH, ठीक है। अब जो DDQ के साथ ये बचा हुआ था QOH, O नेगेटिव, यहाँ पर H पॉजिटिव को ACOH में अटैक किया, इसका तो H पॉजिटिव इसके साथ चले जाएगा। मैं यहीं पर भी ले रहा हूँ OH और ये आपको न्यूट्रल, तो ये आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका कि अगर DDQ के साथ अगर न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो जो DDQ अपने पहले स्टेप में हाइड्राइड एक्सट्रैक्शन करने के बाद कार्बोकैटायन बनाता है, उस वक्त अगर जो न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा आपका ऐसा, राइट।